तर या ठिकाणी त्यांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। आदरणीय संतोष पाटील देवचोळे यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी त्यांचा सन्मान होईल, त्याचा स्वीकार त्यांनी करायचा आहे। आशिष पाटील वारेट या ठिकाणी उपस्थित आहेत। जिजाऊ संघटना वारेटचे अध्यक्ष अक्षय पाटील यांचे बंधू आशिष पाटील यांचे या ठिकाणी स्वागत सन्मान केला जातोय, त्याचा त्यांनी स्वीकार करायचा आहे। वारेट गावचे एक शांत संयमी व्यक्तिमत्व आशिष दादा पाटील यांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। आदरणीय संतोष दादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते संतोष दादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते हा शुभ सन्मान केला गेलाय। माईची श्वाल सन्मान चिन्ह पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी आशिष दादा पाटील यांना सन्मानित केलं आहे। धन्यवाद आशिष दादा, आपण या ठिकाणी आलात, या स्पर्धेची शोभा वाढवली त्याबद्दल आम्ही आपले सतत आभारी आहोत। हॅलो, तर संध्याकाळच्या या अंतिम सत्रामध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत, वेलकम आहे। आपण पाहताय सागाव देवचोळे आणि एकसाल ग्रुप ग्रामपंचायत यांच्या वतीने आयोजित सरपंच चषक 2024 या स्पर्धेचं हे देखणं शानदार असं आयोजन, ज्या स्पर्धेतील आजचा तिसरा दिवस आणि तिसऱ्या दिवसातील ही मॅच संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आपण पाहताय क्वालिफायर मध्ये कोण जाईल, कारण टॉप 6 जे संघ क्वालिफाय होतील त्याकरताचा क्वालिफायर राऊंड यानंतरचा असेल आणि त्या आधीची ही मॅच। गोलंदाजीच्या ट्रॅकवर गोलंदाज सज्ज होते। पहिलाच बॉल उजव्या यष्टीवर थोडासा अतिरिक्त बाहेर राहिलाय, पंचांचे दोन्ही हात समांतर, एक अवांतर धाव गणली जाईल। इट्स अ नॉन प्लेबल, वाईडनं सुरुवात झाली आहे। अतिरिक्त धावसंख्या राफलकावर अधोरेखित झाली आहे। षटकातील पहिला बॉल उजव्या यष्टीच्या अतिरिक्त बाहेर राहिला। विकास आणि त्याच्या साथीनं राजेश मैदानामध्ये एक अर्धशतक या स्पर्धेमध्ये लावलंय, ते फलंदाज विकासच्या बॅटमधनं आलंय। शॉर्ट आपलीचा बॉल उजव्या यष्टीच्या डोक्यावरनं, तिथे पंचांचा नोचा इशारा, मला वाटतं क्रीजच्या बाहेर पडलाय बॉल आणि त्यामुळे हा नोचा इशारा। अतिरिक्त चेंडूंना सुरुवात झाली या डावाची। अतिरिक्त बॉल्स बरोबर गोलंदाजी करत असताना गोलंदाजीच्या ट्रॅकवरनं जयदीप आपल्याला पाहायला मिळतोय। जयदीपला या मॅच मध्ये, ज्या आधीच्या मॅच मध्ये जसा दमखम दाखवला होता अगदी त्याच पद्धतीचा दमखम दाखवणं गरजेचं आहे। मात्र सध्या तरी मैदानाच्या आतमध्ये जर आपण पाहिलं तर त्याच्याकडनं थोडासा दिशाहीन मारा आपल्याला इथे जरूर पाहायला मिळतोय। यावेळी चांगला बॉल अगदी खांद्यावरनं जाणारा, फलंदाजाच्या कानाजवळनं शिटी वाजवत जाणारा, त्याला जागते रहो असं सांगत जाणारा हा बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये गेलाय, निर्धावच्या स्वरूपानं, डॉटच्या स्वरूपानं। चांगलं कमबॅक या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत जरूर पाहायला मिळालंय। गतीमध्ये परिवर्तन, चांगला स्ट्रोक आहे बिटवीन द गॅप, बॉल चाललाय वेगानं, यावेळी सरळ निघून जाईल, वाईड ऑफ लॉंग ऑफ, सीमा रेषा पार। आपण जरूर पाहू शकता हा स्ट्रोक अगदी गॅप होता, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर आणि मिड ऑफच्या मध्ये, तो मिड ऑफ आणि शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधल्या गॅपला भेदत वाईड ऑफ लॉंग ऑफ वरनं
बॉल सीमारेषेला क्लिअर करत असताना चौकारामध्ये परावर्तित झाला. 4 रन्स तिथे जोडल्या गेल्या. 6 धावा दाफलकावर आहेत. 2 चेंडूचा खेळ झाला. एका बाजूनं होम टीम पाचगाव इन ऍक्शन तुम्हाला पाहायला मिळते. बॉल हवेमध्ये आहे. फ्लाइंग स्लीपचा खेळाडू, त्याच्याकडनं चुकी नाही आहे. खूप मोठा हादरा, प्राइजलेस विकेट, ज्या विकेट बद्दल आपण म्हणू शकतो अगदी ती प्राइजलेस विकेट मिळाली आहे. माघारी परतावं लागते फलंदाज विलासला. पहिला हादरा, पहिला मोठा झटका लागलाय तो टीम पाचगावला. फलंदाज विलास झिलचितच्या स्वरूपानं बाद. गोलंदाजीच्या ट्रॅकवरनं गोलंदाजी करण्याकरता गोलंदाज जयदीप पाहायला मिळतोय. चांगला मारा केला आतापर्यंत त्यानं. उजव्या एसटीच्या बाहेरचा बॉल. पुन्हा एकदा नऊचा इशारा पत्राच्या माध्यमातून बॅटचा स्पर्श केला असताना अतिरिक्त रन्स त्या इथनं जोडता आले असता. पिचिंग जर आपण पाहिली तर आउट साइड दी ऑफ स्टंप आहे. थोडासा बाहेर पिचिंग होतोय आणि आताचाच फायदा इथे जरूर घेत असताना धावसंख्या 7 या आकड्यावर. या ओव्हर मधले आतापर्यंत जर एकंदर आपण पाहिले तर 3 चेंडू झाले. 3 अतिरिक्त बॉल या ओव्हर मध्ये हाताळले गेलेत. एक चांगली मॅच सध्या मैदानाच्या आतमध्ये रंगत असताना पाचगाव आणि त्यांच्या विपक्षमध्ये टीम वाल्कस बी. यावेळेस फुल टॉस बॉल होता. हव्याच्या क्षेत्रामध्ये खेळता आला असता आणि यावेळेस योग्य तऱ्हेनं त्याला दिशा दिली, उडवून फेकून दिलं. यावेळेस त्याला वन बाउन्सनं मिड विकेट सीमारेषा पार चौकारामध्ये कन्व्हर्ट केलंय. रन्स मिळतील 4. या ओव्हर मध्ये जरूर येत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि बाउंड्रीच्या मदतीनं धावसंख्येला पुढे चालना दिली गेली आहे. प्रतिकार हा खूप महत्वाचा असतो. क्रिकेट हा खेळ असा आहे ना जो निर्भयपणे खेळणं गरजेचं आहे. तुम्ही बेडर, बेखौफ आणि बेधडक जेवढ्या जास्त प्रमाणात खेळाल तेवढ्या लवकर तुमचं नावलौकिक प्रस्थापित होईल, तेवढ्या लवकर तुमची टीम मोठी होईल. पाचगाव संघ जर पाहिलं आपण या स्पर्धेमध्ये चांगल्या टीमच्या सोबत खेळण्याची संधी मिळाली आहे आणि पहिल्या मॅच मध्ये जर आपण पाहिलं तर त्यांनी खूप चांगला परफॉर्म करत असताना तिथे स्वतःला सिद्ध केलं. या दरम्यान हा बॉल पुढच्या एकदा डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने त्याने खेळून काढला आणि चौकारामध्ये कन्व्हर्ट केलाय. 4च्या मदतीनं धावसंख्येमध्ये वाढ झाली. धावसंख्या 4 वाढत असताना पुढे सरकून जाऊन पुसते 15. पहिल्या षटकात ज्या धावा यायला गरजेच्या आहेत त्या धावा दाफलकावर जरूर जोडल्या गेल्यात. एक महत्वपूर्ण बॅटर विलास जरी तंबूच्या आसनला परतला असला तरी त्याच्या विकेटचा कुठलाही प्रभाव या इनिंगवर आतापर्यंत पडलेला नाहीये. कारण फलंदाजी जर आपण पाहिली तर अगदी काबिले तारीफ. मैदानामध्ये मिडल वन डाऊनच्या स्वरूपानं, माफ करा, जो बॅटिंग करता मैदानामध्ये आलाय सुरेश आणि अगदी सुरेशला यश संपादन झालंय. 3 बॉल मध्ये 8 वर तो बॅटिंग करतोय. म्हणजे 200 पेक्षा जास्तच्या स्ट्राईक रेटनं त्याची बॅटिंग आहे. जवळपास 300चा स्ट्राईक रेट आहे आणि टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये 300-400चा स्ट्राईक रेट हा योग्य स्ट्राईक रेट मानला जातो, जो सध्या बॅटिंग करत असताना फलंदाज सुरेशचा पाहायला मिळतोय. फुल टॉस होता मात्र बॅटमध्ये घेणं शक्य झालं नाही. हा ना कॉलिंग मध्ये अभाव. मात्र इथे योग्य निर्णय घेतला धाव न घेण्याचा. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्तीला आला. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्ती एखेरीस एक महत्वपूर्ण विकेटच्या पतनानंतर टीम पाचगाव 15 या आकड्यावर.
ही प्रेक्षकांना रिझवण्याचा प्रयत्न करूं। पहली ओवर का खेल यहाँ पर खत्म हुआ है। पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड अगर हम देखें तो स्कोर बोर्ड 15 रनों पर जा पहुंचता हुआ गेंदबाजी की ट्रैक पर नए गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पर आते हुए देखते किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे, किस तरीके से ये बल्लेबाज को बांध कर रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत अहम होता है। आप शुरुआती के ओवर में अगर बल्लेबाज को वहां पर बांध कर रखते हो, बल्लेबाजों को यहाँ पर शांत रखते हो, तो वो आपके टीम के लिए बहुत अहम बन जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले ओवर में टेनिस बॉल क्रिकेट में जिस औसत को सबसे ज्यादा बेहतर औसत माना जाता है वो 15 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ चुके हैं। इस बार अच्छा स्ट्रोक अलॉन्ग द कारपेट खेला, खिलाड़ी है डीप पे, जब तक गेंद को फील्ड किया वहां पर फंबल हुआ, दूसरे की कोशिश, लेकिन रन ना लेना ही वहां पर उचित समझा। एक रन वहां पर मुकब्बल हुआ, एक रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 16 पर। ओवर नंबर 2 प्रोग्रेस में यहां पर नजर आता हुआ। दूसरे ओवर की पहली गेंद वहां पर अलॉन्ग द कारपेट खेलना पसंद किया बल्लेबाज ने और एक रन के साथ स्कोर बोर्ड 16 पर। अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ में खदेड़ कर निकालने की कोशिश, वहां पर अलॉन्ग द कारपेट फिर से एक दफा गेंद जमीन के सहारे खेलती हुई नजर आई। एक रन के साथ स्कोर बोर्ड में वहां पर बढ़ोतरी। अच्छी गेंदबाजी, पहले ओवर में जहां पर 15 रन लुट चुके हैं तो वहां पर थोड़ा सा कमबैक करना बहुत जरूरी हो चुका था। और यहां पर अगर हम देखें तो काफी बेहतरीन तरीके से कमबैक होता हुआ, बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज को वहां पर कोई मौका नहीं दे रहे बड़े स्ट्रोक खेलने का। यहां पर गेंद को ना डिलीवर करना ही उचित समझा। फलोत्रो में थोड़ी सी गड़बड़ नजर आई, जब गेंदबाजी के ट्रैक पर दौड़ रहे थे तो वापस लौटना वहां पर उचित समझा। एक डेड बॉल का इशारा वहां पर अंपायर की ओर से आता हुआ। ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। ऑन साइड में अच्छा प्रहार है, यहां पर टीप स्क्वेयरलिंग में लेकिन खिलाड़ी मौजूद, जब तक इस गेंद को उठाएंगे एक रन उससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी जिसे हम कह सकते हैं। पहली 3 गेंदें 3 सिंगल्स बल्लेबाजों को बिल्कुल बांध कर रख रहे हैं। जो गेंदबाजी का ट्रैप है उस गेंदबाजी के ट्रैप में बिल्कुल यहां पर फंसते हुए नजर आए बल्लेबाज। 3 दफा बैकलिप को नीचा कर बल्लेबाजी करनी पड़ी। फुल टॉस थी सामने की तरफ, डाउन द ग्राउंड क्षेत्र में अच्छा प्रहार है, वहां पर खिलाड़ी जब तक पहुंचेंगे एक उससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा, एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग का नजारा वहां पर दिखाते हुए वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ पे थे खिलाड़ी और वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ से वहां पर डाउन द ग्राउंड क्षेत्र में आए और वहां पर बिल्कुल हमारे कैमरा मैन के कक्ष के सामने वहां पर फील्डिंग करते हुए एक रन के साथ स्कोर बोर्ड 19 पर। यह दूसरा ओवर इन प्रोग्रेस प्रगति पथ पर नजर आता हुआ और दूसरे ओवर में बिल्कुल शांत तरीके की वो बल्लेबाजी, बिल्कुल वो शत्रुघ्न सिन्हा का जो डायलॉग है ना, खामोश, बिल्कुल उस खामोशी की भरी ये बल्लेबाजी यहां पर नजर आती हुई। घुमाया इस बार गेंद के ऊपर उंगलियों को फेरा था, वहां पर बेहतरीन फील्डिंग, खूबसूरत फील्डिंग। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बिल्कुल उस तरीके से बाएं हाथ से इस गेंद को रोक दिया, वहां पर रन बचाए अपनी टीम के लिए, क्योंकि वहां से पीछे अगर हम देखें तो आउटफील्ड फास्ट है और थोड़ी सी ढलान भी नजर आती हुई। अगर वहां पर गेंद चली जाती तो फिर अतिरिक्त रन वो मिल सकते थे, लेकिन बहुत बढ़िया अच्छी एफर्ट के साथ वहां पर फील्डिंग करते हुए रनों को रोका। 5 गेंदों का खेल खत्म हुआ, 20 रन 20 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। 5 गेंदों का खेल इस ओवर का अब तक खत्म हुआ, आखिरी गेंद इस ओवर की अभी भी शेष। अच्छा स्ट्रोक अलॉन्ग द कारपेट खेला है, गेंद जब तक उठाई जाएगी 1 रन। तो 2 ओवर का खेल यहां पर खत्म हुआ। 2 ओवर के समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर टीम पासगांव 21 रन। चलो 50 की औसत है, ये आपको बढ़ानी होगी। पहले ओवर में 15 रन आए थे, लेकिन दूसरे ओवर में महज 6 रन बन चुके हैं। पार्टनरशिप अगर हम देखें तो 10 में 15 रनों की पार्टनरशिप है, इसे बढ़ाना होगा, पार्टनरशिप को बड़ा करना होगा। नारायणजी निपुरते सागाव यांचं इथं आगमन होत आहे, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत।
स्कोर बोर्ड अगर हम देखें तो 2 ओवर के समाप्ति के बाद 21 रन। पासगांव अच्छा क्रिकेट खेला है इस टीम ने। तिजारा 0-1 को पहले मैच में उन्होंने परास्त किया था। काफी अच्छी बल्लेबाजी रही थी विलास की। इस मुकाबले में जल्दी वापस लौट गए, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी उनके बाद। ऑन साइड में अच्छा स्ट्रोक है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लपक लिया। ऐसा लग रहा था कि गेंद के ऊपर नहीं आ पाएंगे, लेकिन अंत में वहां पर काफी अच्छे तरीके से निगाहों को गड़ाए रखा गेंद के ऊपर और एक शानदार कैच वहां पर मुकम्मल किया। वापस लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को। सफलता नंबर 2, ये दूसरे विकेट का पतन। बल्लेबाज आउट। इथे उपस्थित आहेत आणि त्यांना आमची विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक अतिथी कक्षामध्ये यावं। या स्पर्धेच्या निमित्तानं ते इथे उपस्थित झालेत। आपलं स्वागत आहे, वेलकम, आणि विनंती आपण अतिथी कक्षामध्ये यावं। तीसरे ओवर के शुरुआत में ही यहाँ पर झटका लगता हुआ बड़े स्ट्रोक को यहाँ पर तब्दील करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले में उतना सही और सटीक संपर्क नहीं, एलिमिनेशन नहीं बना और उसी कारण वापस लौटना पड़ा बल्लेबाज को। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए संकेत ग्राउंड के अंदर बल्लेबाजी के लिए आते हुए। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, रनों को बढ़ाना होगा, क्योंकि टीम थोड़ी सी स्ट्रगल में नजर आती हुई। यहां पर पल्लू स्कूप खेलना चाहते थे, नहीं खेल पाए, जिसे ट्रेन के भाषा में सुपला शॉट भी कहा जाता है। बिल्कुल ये उस तरीके का स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन खड़े होकर इस तरीके का स्ट्रोक खेलना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। और अगर हम देखें तो ये स्ट्रोक वहां पर बना नहीं, गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में जाकर छिपती हुई डॉट के स्वरूप में निकलती हुई। 2 गेंदों के समाप्ति के बाद 21 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। आने वाले ओवर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आने वाली 10 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस मुकाबले की। ऑन साइड में बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे, गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं, गेंद जाकर शरीर को ब्रश करती हुई नजर आई। अंपायर यहां पर हमसे जुड़ते हुए इशारा लेग बाइट्स का, कहां से आते हैं, किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से जुड़ते हैं, यह मैटर करता ही नहीं है। जब आप बल्लेबाजी करते हैं तो वहां पर रन आना बहुत जरूरी होता है, और यहां पर अगर हम देखें तो काफी रनों को रोक चुके हैं। पहले ओवर में 15 आने के बावजूद यहां पर तीसरे ओवर का खेल आरंभ है और 2.3 गेंदों की समाप्ति के बाद 22 पर 2। यहां पर फिर से एक दफा वो रनअप में थोड़ी सी गलती नजर आई। डेड बॉल का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ। एक कड़ी और बड़ी प्रतियोगिता जिसे आप एंजॉय कर रहे हो, सरपंच ट्रॉफी 2024 प्रतियोगिता का आज का तीसरा दिन, और तीसरे दिन के शाम के समय के कुछ आखिरी मुकाबले जिनका लुत्फ आप उठा रहे हो। ऑन साइड में खेलने की कोशिश, आड़े बल्ले के सहारे क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन खेल नहीं पाए, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं करवा पाए। वहां पर पिचिंग अगर हम देखें तो काफी शानदार रही। गुडलैंड स्पॉट का जो परिसर होता है उसका काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया, वहां से गेंद को हल्का सा टॉस किया और उसके बाद विकेट कीपर के दस्तानों तक लेकर गए, डॉट के स्वरूप में निकलती हुई। इस ओवर की अब तक की 4 गेंदें समाप्त हुई और 4 गेंदों की समाप्ति के बाद 22 पर 2। शांति भरी बल्लेबाजी ग्राउंड के अंदर से नजर आती हुई। इसी चुप्पी को आपको तोड़ना होगा। ये जो शांति है, ये भूचाल आने की पहले की शांति थी, ये आपको ग्राउंड के अंदर से जताना होगा, तभी जाकर एक अच्छी टोटल को आप खड़ा कर पाओगे। ऑन साइड में एक अच्छा प्रहार, इस बार नहीं रोक पाएंगे, गेंद निकल जाएगी वहां पर मिड विकेट सीमा रेखा पार। शानदार स्ट्रोक। एक अच्छा स्ट्रोक वहां पर देखने मिला। ओवर पिच गेंद थी, फ्रंट फुट को अपने से अलग किया, थोड़ा सा आगे की तरफ किया था और वहां पर एक शानदार प्रहार वो जड़ते हुए नजर आए। इसी तरीके की बल्लेबाजी बहुत जरूरी है। आप अगर बीच बीच में 1-2 बड़े स्ट्रोक खेलते रहोगे तो फिर विपक्षी टीम वो भी अंडर प्रेशर आ जाती है। और पासगांव की टीम अगर हम देखें तो आज इनका परफॉर्मेंस काबिल तारीफ, लाजवाब। एक होकर खेल रहे और काफी अच्छे तरीके से प्रदर्शन भी कर रहे। गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, इस मुकाबले में क्या होगा उनके खिलाफ वो आने वाला समय जरूर तय करेगा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो मैच 50-50 बैलेंस स्थिति में नजर आता हुआ। 2.5 गेंदों की समाप्ति के बाद 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी के ट्रैक पर गेंदबाजी करने के लिए मयूर अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर जाएंगे। सामने बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइकर एंड पर
बल्लेबाज राजेश ऑन साइड में जगह बनाई, वहां पर लॉन्ग लेग से खिलाड़ी आते हुए जब तक गेंद को फील्ड किया, एक रन उससे ज्यादा की कोशिश यहां पर महंगी पड़ सकती है। दोनों भी बल्लेबाजों ने खुद पर रोक लगाई, एक रन से ही संतुष्ट हुए और एक रन के साथ ओवर खत्म हुआ नंबर 3 का। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 29, विकेट मिले हैं 2। आखिरी का ओवर अभी भी शेष है, आखिरी के ओवर में क्या कुछ घटेगा ये हमें जरूर देखना है, लेकिन आखिरी के ओवर का खेल की शुरुआत होने से पहले एक छोटा सा डीजे ब्रेक लेंगे। आप देखते रहे। यहां पर अच्छी बल्लेबाजी जरूर करनी होगी। ऐसा कहा जाता है ना, रात नहीं ख्वाब बदलते, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले वक्त आपका जरूर बदलता है और यहां पर वो वक्त बदलने की कोशिश आपको करनी होगी। आज तक आपको किस नाम से जाना जाता है ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसके बाद आपको किस नाम से जाना जाएगा या फिर आपका प्रभाव टेनिस बॉल क्रिकेट में किस तरीके का होगा वो जताने वाला यह दिन है, क्योंकि इस पूरे एरिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिता आप खेल रहे हो। वहां पर अच्छी तरीके से फील्डिंग की कोशिश, बिल्कुल इनके जर्सी के ऊपर जो नाम लिखा है ना जेडी शाहपुर के विभाग के, वो सबसे बड़े बेहतरीन फील्डर ऑल टेनिस बॉल क्रिकेट में माने जाते हैं। बिल्कुल उनका ही नाम इनके ही टी शर्ट पर हमें नजर आता हुआ और उनकी तरह फील्डिंग करने का प्रयास वहां पर नजर आया। 2 रन वहां पर मुकम्मल हुए, 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 2 से आगे बढ़कर अब जा पहुंचा 31 पर। ओवर नंबर 4 प्रोग्रेस में बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज फिर से एक बार तैयार होते हुए, फुल टॉस थी, नहीं पढ़ पाए, वहां पर विकेट मिली, वापस लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को। विकेट डाउन, फर्नीचर डिस्ट्रॉयड किया। पैदा करने वाली ये गेंद थी। पहले आपको बल्लेबाजी करते वक्त ऐसा लगता है कि ये फुल टॉस आएगी, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे करके वो नीचे चली जाती है और अंत में विकेट को बिखेर देती है और बिल्कुल उसी तरीके से ये गेंद नजर आई। थोड़ी सी कर कर वो ट्रिप होती गई, नीचे जाती रही और अंत में ब्लॉक हुए बल्लेबाज और वहां पर स्ट्रोक को अंजाम नहीं दे पाए। विकेट मिली वहां पर। यहां पर अच्छे तरीके से इस बॉल को कट किया है, वहां पर खिलाड़ी ने गलती की और गलती अगर की है तो उसका भुगतान भी करना होगा। तीसरे के लिए मुड़े है, काफी तेजी के साथ वहां पर 3 रन मुकम्मल हुए। 3 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 3 से आगे बढ़कर अब 34 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। 3 गेंदों का खेल अब तक खत्म हुआ। 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 34 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए आने वाली 3 गेंदें इस मुकाबले की सबसे अहम मुकाबले होंगे, क्योंकि आखिरी की 3 गेंदें कितने रन बनेंगे ये देखा जाएगा। टारगेट कितने का होगा उसके ऊपर जो दबाव है वो डिफेंड करेगा। तो किस तरफ ये इनिंग जाएगी ये सभी को देखना है, क्योंकि टारगेट कितने रनों का रहेगा ये आने वाला समय जरूर तय करेगा। इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ में विकेट मिली, बल्लेबाज को वापस लौटना पड़ेगा, बल्लेबाज आउट। का खेल खत्म हुआ। 4 गेंदों की समाप्ति के बाद रन बने हैं 34 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 2 गेंदें अगर एक बड़ा स्ट्रोक यहां पर देखने मिला तो 40 की तरफ जाएंगे और 40 एक ऐसी टोटल है जिसके साथ आप लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, विपक्ष टीम को हराने की कोशिश आप वहां से जरूर कर सकते हो।
गति में परिवर्तन कर कर यहाँ पर गेंद को डिलीवर किया, बल्लेबाज सही तरीके से पढ़ नहीं पाए, कट करना चाह रहे थे, वहां पर गली के जानिब से गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ भेजना चाह रहे थे, लेकिन नहीं भेज पाए। गेंद और बल्ले में उतना जो संपर्क होना चाहिए उतना सटीक नहीं था और गेंद में उतनी गति भी प्रदान नहीं थी, उसी कारण एक से ही संतुष्ट होना पड़ा और एक रन के साथ इस ओवर की 5 गेंदें समाप्त हुई। आखिरी गेंद इस ओवर की 3.5 गेंदों की समाप्ति के बाद 35 बने हैं। आखिरी गेंद पर क्या यहाँ पर एक अच्छा प्रहार जड़ा जाएगा, एक शानदार स्ट्रोक वो यहाँ पर प्ले किया जाएगा। आगे की तरफ बढ़े, वहां पर अच्छा स्ट्रोक खेला, खिलाड़ी है डीप में, जब तक फेल किया, 1 रन वहां पर मुकम्मल हुआ। दूसरे रन के लिए मुड़ते हुए अब 2 रन वहां पर आसानी के साथ मिले। 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर बोर्ड 37 पर जीतने के लिए यहां से 4 ओवर 24 गेंदे और 38 रनों की दरकार है। किस तरीके से 38 रन बनाए जाएंगे ये दूसरी पारी में हम जरूर देखेंगे, लेकिन जब तक दूसरी पारी का फील्ड का सेटअप यहां पर हो जाएगा, हम ब्रेक लेंगे, डीजे को सुनेंगे। ग्राउंड के अंदर सोपान सीनियर और सोपान जूनियर ऐसे 2 खिलाड़ी आपको ग्राउंड के अंदर बल्लेबाजी के लिए आते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर इस मैच में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश वो यहां पर करनी होगी। पहले ओवर के लिए गेंदबाजी के ट्रैक पर कुणाल गेंदबाजी करने के लिए आते हुए, नए गेंदबाजी के ट्रैक पर कुणाल है। देखते किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं सोपान स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी करते हुए। सोपान सीनियर और सोपान जूनियर ऐसे 2 खिलाड़ी है। मैच का आरंभ होता हुआ बेस्ट ऑफ लक बोथ टीम, दोनों टीमों को बहुत बहुत शुभेच्छा है।
कट किया काफी शानदार तरीके से, गेंद वहां पर बाउंड्री लाइन की तरफ रुक करती हुई, तेज तर्रार बुलेट स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। काफी शानदार तरीके से स्ट्रोक को प्ले किया था, फ्रंट फुट को वहां पर बाहर निकाला, काफी अच्छा फुटवर्क नजर आया। उसके बाद आई साइड बहुत प्रॉपर, और उसके बाद यह शानदार कट शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों में फरार होते हुए शानदार तरीके से शुरुआत इस पारी की करते हुए सोपान सीनियर जो स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुणाल अपने ओवर की नई गेंद लेकर फिर से एक दफा उसी बल्लेबाज के खिलाफ तैयार होते हुए। ऑन साइड में अच्छा प्रहार, गेंद जाएगी सीमा रेखा बाहर, मिड विकेट को क्लियर करने वाला यह शानदार स्ट्रोक, सिक्सर 6। बाजी पेस के साथ करने से कोई मतलब नहीं होता। आपके पास पेस है, आपके पास कट है, आप सब कुछ करना जानते हैं, लेकिन आपका आपके खंधे के ऊपर कंट्रोल नहीं है। आप टिप्पा अगर सही जगह पर नहीं रखोगे तो फिर आपके पास कितना भी पेस हो या फिर कितना भी अच्छा कट हो, आप एक अच्छे गेंदबाज के तौर पर कभी सामने नहीं आ पाओगे। यहां पर अगर हम देखें तो दोनों गेंदों की समाप्ति के बाद रन अगर हम देखें तो 10 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए आने वाले गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस ओवर की। देखते हैं आने वाले गेंदों में किस तरीके से खेल होगा, किस तरीके से रन्स वो यहां पर जोड़ी जाएंगे। 4 गेंदें इस ओवर की और शेष है। कुणाल थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस मुकाबले की हैसियत से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा रन यहां पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर शांत रखने की जहां पर कोशिश करनी चाहिए वहां पर आक्रामकता के साथ शुरुआत होती हुई। फिर से एक दफा ऑफ स्टंप के बाहर से कट करना चाह रहे थे, आई साइड थोड़ा सा यहां पर कम पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि फ्रंट फुट को बाहर निकाला था। आखिरी वक्त पर यह गेंद बल्ले से छूट गई, विकेट कीपर के दस्तान में जाकर छिपती हुई डॉट के स्वरूप में अच्छा कमबैक यहां पर नजर आया। कट शॉट खेलते वक्त यह बहुत दफा होता है कि गेंद आपके आंखों से छूट जाती है। फिर से एक दफा उसी तरीके की एक्शन रिप्ले की तरह यह गेंद थी, उसी स्ट्रोक को वहां पर रिपीट करना चाह रहे थे लेकिन नहीं करवा पाए। गेंद और बल्ले में संपर्क फिर से एक दफा नहीं दिखा, गेंद डॉट के स्वरूप में निकलती हुई 4 गेंदों का खेल खत्म हुआ। 4 गेंदों की समाप्ति के बाद रन बने 10। अच्छा कमबैक यहां पर नजर आता हुआ, क्योंकि पहली 2 गेंदों में 10 रन खाने के बाद यहां पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार जड़ में किया था, वहां पर सामने की तरफ खेला, खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं, काफी तेजी के साथ गेंद ट्रेवल होती हुई निकल जाएगी यहां पर लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पार 4 रन। वहां पर खदेड़ कर निकालने की कोशिश, बल्ले के बिल्कुल जड़ से खदेड़ रहे थे लेकिन नहीं खदेड़ पाए। वहां पर गेंद बॉलर्स बैक हुई, डॉट के स्वरूप में निकलते हुए ओवर खत्म हुआ नंबर 1 का। पहले ओवर के समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान टीम वाल्कस भी 38 रनों का पीछा करते हुए 14 रनों पर। जेश बल्लेबाजी में उतना खासा दमखम नहीं दिखा पाए, लेकिन गेंदबाजी में वो दमखम दिखाना जरूरी है। एक सिक्सर लगाया था इन्होंने
लेकिन उसके पहले बहुत ज्यादा सिंगल्स की गेंद, एक डॉट गेंद भी खेल चुके थे, तो बड़ी इनिंग जो चाहिए थी वो उतनी बड़ी नहीं आई और उसी का नतीजा है कि 38 रनों तक ही रुकना पड़ा वहां पर टीम पांचगांव को। सामने की तरफ खेलना चाहते थे खिलाड़ी है अब लॉन्ग ऑन में, क्योंकि पहला जो मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर है वो खत्म हो चुका है, तो वो जो 38 सर्कल की पाबंदी है वो हट चुकी है। अब पेट्रोलिंग बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नजदीक से होती हुई नजर आ रही है। एक रन के साथ स्कोर बोर्ड में वहां पर बढ़ोतरी होती हुई, स्कोर बोर्ड 1 से आगे बढ़कर अब जा पहुंचता हुआ 15 पर। 38 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम वालकास गति परिवर्तन, पेस वेरिएशन के साथ गेंदबाजी की और इस बार बांध कर रखा बल्लेबाज को। डॉट के स्वरूप में निकलती हुई वहां पर पीछा करने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन अंत में गेंद को वो खेल नहीं पाए और गेंद विकेट कीपर तक जाती हुई उनके हाथों में जाकर छिपती हुई डॉट के स्वरूप में निकलती हुई। अच्छी गेंदबाजी का नजारा बहुत जरूरी होता है और वो अच्छी गेंदबाजी का नजारा यहां पर देखने को मिलता हुआ। इस ओवर की अगली गेंद, यहां पर गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे और लपक लिया एक शानदार कैच को, सफलता मिली। वापस लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को, बल्लेबाज आउट। के ऊपर जुड़ते हुए 1.3 गेंदों का खेल अब तक खत्म हुआ। 15 रन जीतने के लिए यहां से अगर हम देखें तो और 30 रनों की जरूरत है। आने वाली 15 गेंदें शेष है। मैच में अब थोड़ी सी जगह वो बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। मुकाबला जितना इजी दिख रहा है उतना इजी है ही नहीं है, क्योंकि इस मुकाबले में अगर हम देखें तो यहां से अच्छी गेंदबाजी कर जान फूकी जा सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत वो करनी होगी, जीत के साथ खेलना होगा, मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक 1.3 गेंदों के खेल के समाप्ति के बाद 15 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए आने वाली 3 गेंदें इस ओवर की अभी भी शेष। गेंदबाजी के ट्रैक पर गेंदबाज राजेश यहां पर विकेट के साथ थोड़ा सा कमबैक नजर आया, विकेट के साथ थोड़ी सी पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज वो ग्राउंड के अंदर नजर आती हुई, और यही चाहती है ना टीम की वो अग्रेसिव क्रिकेट को खेले, विपक्षी टीम को यहां पर कोई मौका ना दे, जो भी रन है उनके साथ लड़ा जाए, संघर्ष किया जाए, और आपके जीवन का हो या खेल का संघर्ष बहुत बड़ा हिस्सा है। ऑन साइड में एक अच्छा प्रहार, कोई खिलाड़ी है वहां पर, मिड विकेट से पहुंचे थे, अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आई। एक रन मुकम्मल होता हुआ, एक रन के साथ स्कोर बोर्ड 16 पर। बैकलिप को नीचा करने पर मजबूर कर रहे हैं, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से बैकलिप को नीचा करने पर मजबूर करते रहे तो फिर अंत में यह मुकाबला थोड़ा सा कठिन बन सकता है। यहां से अगर इसी तरीके से मेहनत होती रही, इसी तरीके से अगर गेंदबाजी होती रही, बल्लेबाजों को बांध कर रखने की जो चाह है इनके मन में, वो अगर ये इसी तरीके से कंप्लीट करते रहे तो फिर इस मुकाबले में जान फूंक सकते हैं। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं वहां पर, अगर हम देखें तो डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में एक खिलाड़ी है। इस ओवर की अगली गेंद फुल टॉस थी, बड़े स्ट्रोक में तब्दील नहीं करा पाए, गेंद और बल्ले में सही सटीक संपर्क जो जरूरी है वो नहीं करवा पाए। बहुत कम दफा ये गेंद आपको मिलती है। यहां पर तीसरे अंपायर्स को रेफर किया गया है, ये बीमर है या नहीं यहां पर चेक किया जाएगा। सॉफ्ट सिग्नल क्या अंपायर का क्या है वो भी बताना है। सॉफ्ट सिग्नल फेयर बॉल, सॉफ्ट सिग्नल फेयर बॉल है, तो हमारे तीसरे अंपायर आपको चेक करना है।
अंपायर्स कॉल फेयर बॉल, ఇది यहाँ पर इशारा आता हुआ ये फेयर डिलीवरी है। स्कोर बोर्ड अगर हम देखें तो 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 18 रनों पर। दूसरा ओवर इन प्रोग्रेस, दूसरे ओवर का खेल यहां पर जारी है। इस ओवर की अगली गेंद यहां पर बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी आगे की तरफ खिलाया था, फुलर लेन पर गेंद को पिच किया, 1 रन, उससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। तो 2 ओवर का खेल खत्म हुआ। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 19। आने वाले 2 ओवर में 19 ही चाहिए। आधे रास्ते का सफर आप काफी आसानी के साथ तय कर चुके हो, लेकिन यहां से आधे रास्ते का सफर आपको तय करना है। किस तरीके से इस आधे रास्ते का सफर तय किया जाएगा आने वाले समय में जरूर देखेंगे। लेकिन जब तक तीसरे ओवर के लिए गेंदबाजी की ट्रैक पर रेडी होंगे, हम थोड़ा सा दर्शकों को एक गाना सुनाएंगे हमारे डीजे की ओर से। स्पर्धा ही क्रिकेटची भरविली लाखाची, खेळाडूंनाच मिळवून दिली संधी ही मोलाची। हो स्पर्धा ही क्रिकेटची भरविली लाखाची, खेळाडू। इसके बाद गणेशपुरी टीम, अनवी 11 की टीम इन एक्शन आपको ग्राउंड के अंदर नजर आएगी। इस मैच को जीतने वाली टीम के साथ आज के दिन का वो आखिरी मुकाबला आपको यहां पर देखने मिलेगा। पहली गेंद ऑनसाइड की दिशा में खेलना चाह रहे थे, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, 2 का कॉल तो यहां पर जरूर रहेगा, लेकिन क्या वो 2 रन, यहां पर तो झगड़ा हो चुका है, गेंद को पहले उठाएगा कौन। 2 रन वहां पर मुकम्मल हो गए। 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 2 से आगे बढ़कर 21 पर जा पहुंचता हुआ। कॉलिंग क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट्स अ माय कॉल, ये आपको कहना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई एक खिलाड़ी वहां पर कॉल दे देता तो ये गेंद वो पहले उठाकर वहां पर रिटर्न कर सकते थे और विकेट मिल सकती थी। लेकिन कॉलिंग अगर आप नहीं करोगे तो फिर वो टकराव नजर आते हैं ना, वो इसी तरीके से टकराव वो अमूमन होते रहते हैं। इस बार कट करने की कोशिश इनफील्ड के ऊपर से काफी शानदार, लाजवाब, बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेला है। बिल्कुल लेट कट का ये शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। डेंजर हाई बैट्समैन का शॉट हमें देखने मिला, गेंद का वेट किया था बिल्कुल भारत रत्न सचिन, रमेश तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण जिस तरीके से कट शॉट खेलते थे बिल्कुल उन्हीं के स्टाइल में इस बार गेंद को इनफील्ड के ऊपर से 4 रनों में फरार किया। यहां पर इंप्रोवाइजिंग स्ट्रोक को तो जरूर खेला है, लेकिन जो डिस्टेंस, जो दूरी तय करनी चाहिए वो मिल गई गेंद में वो दूरी, गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। रहे थे, लेकिन अंत भला तो सब भला ऐसा कहा जाता है और यहां पर बल्लेबाजों के लिए वो अंत भला रहा। गेंद बाउंड्री लाइन को क्लियर करती हुई 3 गेंदों में 10 बने हैं। अब आने वाली यहां से 9 गेंदें और जीतने के लिए रन चाहिए, 9 रनों की जरूरत है। 9 गेंदें 9 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहली पारी में अगर हम देखें तो जितने रन बनने चाहिए थे उतने रनों तक पहुंच नहीं पाई। अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद अब वो रन नहीं बने थे। रिवर्स खेलना चाहते हैं, जब घी सीधी उंगली से निकल रहा था तो उंगली को टेढ़ा करने की यहाँ पर जरूरत नहीं थी, लेकिन होता है ना जब आपका फॉर्म अच्छा होता है, आप अच्छी 2-4 गेंदों को कनेक्ट करते हो तो फिर ये रिवर्स, ये टेनिस बॉल क्रिकेट में आ ही जाता है आपके दिमाग में, और वो रिवर्स का स्ट्रोक यहाँ पर दिमाग में आ गया और सफलता मिली। वापिस लौटना पड़ेगा बल्लेबाज। गावामध्ये सरपंच
थैंक यू। नए बल्लेबाज ग्राउंड के अंदर बल्लेबाजी के लिए आते हुए, बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज जयदीप, जिन्होंने गेंदबाजी की थी पहले ओवर में, वो जयदीप अब बल्लेबाजी के लिए ग्राउंड के अंदर आते हुए 2.4 ओवर के समाप्ति के बाद 29 रन बने हैं। 9 रन चाहिए आने वाले 8 गेंदों में। ये 2 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 गेंदों में अगर बल्लेबाज को बांध कर रखा, जकड़ कर रखा, रन बनाने का मौका नहीं दिया तो आखिरी ओवर में मैच बन सकता है। यहां से क्रिकेट, इस खेल में कोई भी असंभव कार्य है नहीं, अनिश्चितताओं का ये खेल है। और इस खेल में अगर आप लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे, विपक्ष टीम को अगर मौका नहीं दोगे तो फिर जीत का रास्ता कितना भी मुश्किल भले ही हो, वो आप तय कर सकते हो। और यहां पर रास्ता थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। मुकाम तक पहुंचना अगर चाहते हो तो इन 2 गेंदों में अच्छी गेंदबाजी वो करना बहुत जरूरी है। इस ओवर की अगली गेंद गेंदबाजी के ट्रैक पर विलास, फुल टॉस थी, ऑन साइड में बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे, गेंद और बल्ले में सटीक संपर्क नहीं हुआ, लेकिन 2 रन वही वो वहां पर नहीं रोक पाओगे। 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 2 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 31 पर। अब 7 रन चाहिए आने वाली 7 गेंदों में। हर एक बॉल के साथ इक्वेशन चेंज होता हुआ, हर एक रन के साथ वो जीत का जो फासला है वो वहां पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड में उड़ा है इस बार, एक शानदार प्रहार, गेंद सीमा रेखा पार, इट्स आउट ऑफ द पार्क, बिग हिट, सिक्सर, 6। महेश पाटील, मनाल पाटीलचं कार्य असतात लई दमदार. आर्यन पाटील, नंतर मोहित करतन पाहुण्यांचा सत्कार. मैच पर बिल्कुल शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है टीम वाल्कस की, क्योंकि अगर हम देखें तो अब आखिरी की 6 गेंदें और जीतने के लिए अगर हम देखें तो यहां से महज 2 रनों की जरूरत, 37 रन यहां पर स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। आखिरी की 6 गेंदें, 2 रन, नए बल्लेबाज 1 रन की जरूरत है। 38 का टारगेट है तो 1 रन चाहिए 6 गेंदों में। 1 रन पांडुरंग आए हैं नए गेंदबाज गेंदबाजी के ट्रैक पर आखिरी के ओवर के लिए, पहली गेंद उनकी। और यहां पर पिचिंग अगर हम देखें आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी और 1 रन वहां पर मुकम्मल हुआ। इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया टीम वाल्कस बी ने। वाल्कस बी को जीत की बहुत बहुत शुभेच्छाएं। टीम पांचगांव, आप इस प्रतियोगिता में खेले, आपने अच्छा प्रदर्शन किया, इसके लिए आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। नेक्स्ट मैच के टॉस की ओर हम जाएंगे। आखिरी मुकाबला जो आज के दिन का यहां पर खेला जाएगा और इस आखिरी मुकाबले